पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार विधायक रहे आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बीरभूम के टीएमसी ऑफिस में उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है, मैं पार्टी के सभी गलत कामों को हमेशा स्वीकार नहीं कर पाता था, लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर सका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया है। आशीष बनर्जी की मौत पर पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी ने कहा कि आशीष बनर्जी के निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। 5 बार विधायक, पूर्व डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन रहे आशीष दा ने रामपुर हाट के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था और लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए थे। फिर भी इतने काम करने के बावजूद उन्हें बार बार बदनाम किया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और लगातार दबाव डाला गया। जन सेवा के इतने लंबे रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें जिस तरह की प्रताड़ना और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, वो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की दुखद मौत न सिर्फ दिल तोड़ने वाली है, उनके आखिरी नोट से उस लगातार चले आ रहे बदनाम करने के अभिशाप के बारे में गंभीर और परेशान करने वाले सवाल उठते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। बीजेपी और मीडिया के कुछ हिस्सों को ऐसी राजनीति के नतीजों पर सोचना चाहिए, जहां सच सामने आने से पहले ही आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लोगों की साख पर सवाल उठाए जाते हैं और जन अदालत में उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है। जो लोग इस बदनाम करने वाले अभियान में शामिल थे, उन्हें अपने शब्दों और कामों के मानवीय नतीजों पर सोचना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन एक बार चली गई जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। आशीष बनर्जी के सुसाइड नोट में किसी रेत के टेंडर का जिक्र बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। टीएमसी की ओर से लगाए गए आरोपों के जवाब में एनडीए नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी एनडीए नेताओं का कहना है कि बंगाल सरकार मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा एंगल निकला तो गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। वहाँ की सरकार पूरी जांच कर जो भी लोग दोषी हैं, या उसकी पूरी जांच करने के बाद सबके सब तथ्य सामने लाएंगे। देखिए, आशीष जी की मौत निसंदेह कई सवाल खड़े करती है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरंभिक चरण है। जांच के जब नतीजे आएंगे तो फिर निष्कर्षों को पश्चिम बंगाल की सरकार साझा करेगी। लेकिन इतनी बात तय है कि अगर इसमें कोई आत्महत्या के बजाय कोई दूसरा एंगल है तो फिर गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। आशीष बनर्जी की संदिग्ध मौत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जहां इसे बदनाम करने के अभियान और मानसिक दबाव से जोड़ा है, वहीं बीजेपी और एनडीए नेताओं ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और अगर आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा एंगल सामने आता है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।